हुकूमत जिसको 1 साल हो चुका है महंगाई मुकाओ का नारा लगा के इक़्तिदार में आए, महंगाई तो नहीं मुकी लेकिन इस महंगाई तले दबकर आवाम जरूर मुक रही है। क्या कुछ महंगा नहीं हो चुका है अब तक? हम देख रहे हैं कि आर्मी मंडी में आज जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसके सम्राट आवाम तक नहीं पहुंचाए जा रहे, बल्कि वो सम्राट और वो फायदा जो आवाम को मिलना था आर्मी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का, वो डकार गई है हमारी हुकूमत। पहले यही हुकूमत 180 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर शोर मचाया करती थी और ये कहा करती थी कि आवाम के साथ बुरा हो रहा है, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, इस जमात को, इस सियासी जमात को हुकूमत चलानी नहीं आती, हुकूमत करनी नहीं आती, आवाम को फ़ायदा देना नहीं आता। हम आएंगे तो हम बताएंगे कि आवाम को फ़ायदा कैसे दिया जाता है। माशाअल्लाह से आज 282 रुपए फी लीटर पेट्रोल देकर आवाम को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे आवाम को फ़ायदा दिया जाता है। क्यों होता है ऐसा? और पाकिस्तान क्या मजबूर IMF के हाथों है या फिर ये कोई और ही गेम है? इस पर मैं बात करूंगी। कर रहे हैं हमारे मुआशरात हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं और बड़ा दर्द भी रखते हैं आवाम का अपने दिल में। मीर मैक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मीर मैक साहब। वालेकुम अस्सलाम सुमैया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीर मैक साहब, जरा मेरे नाज़रीन को समझा दीजिए ये क्या फॉर्मूला होता है कि जब आर्मी मंडी में तेल की कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं या वो ही रहती हैं? ये IMF कहता है या खुद ही करते हैं, ये हमारी हुकूमतें खुद ही करती हैं सब कुछ? IMF से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर और नीचे होती है। हमारे डॉलर और रुपए की कदर में इतनी कमी हो चुकी है कि वहां अगर आर्मी मंडी में अगर 10% भी पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो इनकी नाअहली की वजह से जो रुपए की कीमत बढ़ जाती है तो बात वही हो जाती है। आर्मी मंडी में जितनी कीमतें नीचे आई हैं, 100-125 डॉलर से लेके अब 80 पता नहीं 78 या 80 के ऊपर ब्रेंट आया हुआ है। WTI तो 75 के ऊपर है अमेरिकन वाला। तो ये इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। ये अपनी करेंसी की वैल्यू को नहीं संभाल सक रहे हैं और जब करेंसी की वैल्यू नहीं संभलेगी तो जाहिर है कि आप पानी नहीं कर सकेंगे। और इनसे जितने सियासी बयानात दिलवाना है दिलवा ले आप। तो मीर साहब, ये तो वो हुकूमत है ना, ये इसाक डार साहब तो वो वजीर खजाना है जिनके पास जादू की छड़ी थी, जो लंदन में बैठकर कहा करते थे कि मैं हूं असल मईशत दान, मुझे पता है मुल्क की मईशत कैसे चलानी है। सर ये क्या हो गया है? ये क्या, कौन सा जादू किया है इन्होंने? सुमैया, मेरे ख्याल में सबका भरम टूट गया है। एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे मरहूम, पता नहीं कहाँ है आजकल। सुना था आखिरी दफा के वो CM पंजाब से हटकर फिर PM पाकिस्तान बन गए हैं। मरहूम बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को मरहूम कह रहा हूँ, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। नहीं हम समझदार हैं, हमारी आवाम भी बड़ी समझदार है। तो नहीं क्लियर कर दूं ना, कल को कोई केस ना हो जाए। आजकल केसों का सीजन है ना। सही आजकल तो सीजन ही केसों का हुआ है। हाँ। तो फिर उसी तरीके से सागदार भी थे जिन्होंने आके कहा था कि 25 साल से मैं IMF से डील कर रहा हूं। हाँ। तो आज 8वां महीना है, डील कर ले। तबाह कर दिए मुल्क की मईशत को, गरीब रो रहा है। मतलब अब तो मईशत पे कोई प्रोग्राम करना ऐसे है जैसे कब्रिस्तान में बैठकर कहना कि यहाँ सारे मरहूम हैं। लिटरली ये सही बात बिल्कुल एक ऐसी बात हो गई है कि जैसे मैं बाहर निकल के कहूँ मेरा नाम मीर मोहम्मद अली खान है, मेरा नाम मीर मोहम्मद अली खान है, दुनिया हंसेगी या पागल समझेगी। तो अब मईशत के ऊपर प्रोग्राम करना, महंगाई के ऊपर प्रोग्राम करना मेरी नजर में मज़ाक़ा खेज चीज हो गई है। अच्छा ये बताएं मीर साहब, माशाल्लाह आपका बड़ा तजुर्बा है, आपने सारी चीजों को देखा बड़ा करीब से और देख भी रहे हैं। ये सवाल आपके लिए कितना मुश्किल है या कितना आसान है कि अब जो मईशत का हाल हो गया या तबाह हाल हो गई मईशत, इसको संभालना कितने अरसे तक किसी भी हुकूमत के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? देखिए, ये हुकूमत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आई है। ये और किसी वजह से नहीं आई। हमारी इकोनॉमी 6%, 5.9% GDP पे ग्रो हो रही थी। तो जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई, ये संभाल नहीं पाए।
तो अब जब 5 साल की गवर्नमेंट आएगी और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो काफी हद तक चीजें सही हो जाएंगी, काफी हद तक। अच्छा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी जो भी जीत कर आएगा उसके पास कोई जादू की छड़ी होगी और 6 महीने में सब चीज सही हो जाएगी। एक्सीडेंट 15 सेकंड में होता है, एक्सीडेंट से क्योर होने में 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल तक लग जाते हैं। सही बात है। तो हम तो वैसे ही एक्सीडेंट शुदा इकोनॉमी थे। 75 साल में हमारी इकोनॉमी कभी 7 साल से ज्यादा ग्रो नहीं हुई है। तो हम तो ऐसे थे कि बैसाखियों पे थे, अस्पताल में थे। जैसे ही हम अस्पताल से निकले, इसाकदार के ट्रक ने हमें फिर टक्कर मार दी और हम दोबारा अस्पताल के अंदर। अभी हम वेंटिलेटर पर हैं या आईसीयू में? हम वेंटिलेटर पर हैं इस वक्त। अल्लाह करे आईसीयू में आ जाए। हम वेंटिलेटर पे हैं क्योंकि वेंटिलेटर के ऊपर लवाहिकीन से दुआ की दरखास्त की जाती है। आईसीयू में भी दुआ चाहिए होती है, मगर वेंटिलेटर बाज़-औक़ात हटा भी देते हैं लवाहिकीन। और ये जो लवाहिकीन है, ये आज के सियासतदान ने ये लवाहिकीन है कि ये वेंटिलेटर ना हटा दे। अल्लाह रहम करे। मीर साहब मुझे ये बताइए, वैसे तो कई शोज मैं इस पर कर चुकी हूँ रुपए की बेकदरी पे, जितनी बेकदरी रुपए की इस दौर में हुई है ये कभी नहीं हुई। ये वापस कैसे होगी, इसका असल जिम्मेदार कौन है? क्योंकि डॉलर तो आज भी स्मगल हो रहा है, ब्लैक मार्केट आज भी मौजूद है, उनको कोई सजाएं भी नहीं हो रही, कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। ये वापस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये 300 पे पहुंचा रहेगा? देखिए 140 से 180 पे डॉलर गया था। जी। तो हर सहाफी, हर सूडो इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिस्ट, हर कोई कहता था इमरान खान का कसूर है। तो अब 180 से 282 पे आ गया है, तो फिर इस हुकूमत का कसूर है ना। सही बात है, सिंपल सी बात है। हम उन्हीं रूल्स के तहत चलते हैं जब पिछली दफा चले थे। एक खातून थी जो जाकर संडे बाजार में कहा करती थी कि बहुत महंगाई है। दूसरी खातून थी जो दिनों रात ट्वीट करती थी। एक मेरे दोस्त थे जो पेट्रोल के 3 रुपए बढ़ने के ऊपर बात करते थे। अब मैं क्या कहूं इस मुल्क के अंदर। एक दूसरे थे, सब मिलके दिन और रात चीखते थे। या तो इनके लिए डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट 80-90-100% का जब अब ये शॉपिंग पे जाते हैं, या ये मुनाफिक है। देखिए, अगर मैं ये कहता कि अगर मैं गलत बात कहूं और उसी बात को मैं आगे चल के अगर मेरा बेटा करे और मैं खामोश हो जाऊं, या मेरा दोस्त करे तो मैं खामोश हो जाऊं, तो मैं मुनाफिक कहलाऊंगा। तो मैं बरमला आपके प्रोग्राम पे कहना चाहता हूं कि इन सब मुनाफिकीन से कुरान पे हाथ रख के पूछवा ले कि हालात अब ज्यादा बदतर हैं या उस वक्त खराब थे। भाई देखिए, वही वाली बात है ना मीर साहब। अब बस इस एक शेर में कहना चाहूंगी आपकी इस बात पर कि बोलते क्यों नहीं, आबले पड़ गए हैं क्या जुबान में? ये वो लोग हैं जो उस वक्त बहुत बोला करते थे, आज नहीं बोलते, लेकिन हम तो उस वक्त भी बोला करते थे। पीटीआई की हुकूमत पर जितनी तनकीद हमने की है शायद किसी और ने की, और हम आज भी तनकीद करेंगे। आपके प्रोग्राम में आके मैंने इमरान खान पे तनकीद। जी मुझे याद है मीर साहब, मुझे याद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।